हेलो गाइस, सबको मेरा नमस्ते। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर जो आप बहुत स्वस्थ और बहुत अच्छे हैं। आइए आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जो हमारा फेशियल के ऊपर है। आप डेली मेरा सेशन देख रहे हैं और डेली अटेंड कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं और आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आता है आप उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जिसका मैं आपको या मैसेज द्वारा या फ़ोन करके आपको उसका आंसर देती हूँ। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है फेशियल। फेशियल एक ऐसी पद्धति है जिससे आप मसाज करते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। तो फेशियल जो होता है उसके पहले हमें स्किन को देखना होता है, स्किन आपकी किस टाइप की है। तो जब आपको पता होता है कि स्किन कैसी है उसी हिसाब से आपको फेशियल करना होता है। तो आपकी जो स्किन आपकी होती है 4 प्रकार की। पहले होता है नॉर्मल स्किन, दूसरा होता है ड्राई स्किन, तीसरा होता है ऑयली स्किन और फिर कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन को हम सेंसिटिव स्किन भी बोल सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल स्किन होती है वो आपकी होती है जब हम छोटा बच्चा होता है, जब वो रहता है तो उसकी देखिए आप उसकी स्किन आपको नॉर्मल दिखाई देती है। जब वो मौसम, वातावरण, खान पान इससे वो चेंज जो होते जाते हैं, वो बड़ा होता जाता है, ग्रोथ करता है और जैसे एटमॉस्फेयर में वो रहता है वैसे ही उसकी स्किन चेंज हो जाती है। किसी किसी को उसी प्रकार के मौसम में रहने की आदत हो जाती है तो उसकी स्किन नॉर्मल होती है, नहीं तो अगर किसी को ज़्यादा ठंडे प्रदेश में रहता है तो उसकी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का मौसम होता है तो उसकी स्किन ऑयली हो जाती है। और कई लोगों की इतनी स्किन सेंसिटिव होती है कि आधी, जैसे हमारा टी जोन होता है, टी जोन एरिया के वहाँ से ऑयली होती है और जो हमारा वी जोन एरिया होता है वहाँ से हमारी स्किन ड्राई होती है। तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन स्किन। स्किन को भी चेक करने का फॉर्मूला होता है। जैसे आपका जो फॉर्मूला है उसका नाम है सी फील आस्क। सी माने होता है देखना, फील माने होता है महसूस करना और आस्क माने होता है पूछना। तो जब आपकी, जैसे अगर किसी की स्किन नॉर्मल है तो हम अपना ये फॉर्मूला उस पर लगाएंगे सी फील आस्क का। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम सी आँखों से देखेंगे कि उसकी स्किन कैसी है, या आपके पास आप उसको देखेंगे, मतलब आपने उसकी जब देखी स्किन, उसके फेस को देखा आपने, तो उसके जो पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, वो बहुत मीडियम साइज़ के होते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं आपकी स्किन नॉर्मल है। उसकी जो हेल्दी अपीयरेंस होता है, जो स्किन होती है वो पूरी इवन टोन होती है, कहीं उसमें कोई पैचेस नहीं होता नॉर्मल स्किन में। जो उसकी एपिडर्मिस लेयर होती है वो थिक होती है। अब हम आ जाते हैं फील पे। फील माने उसको हम छू के देखते हैं, टच करते हैं, तो उसकी स्किन कैसी होती है, सॉफ्ट और सपल होती है। तो इसका मतलब उसकी स्किन नॉर्मल है। फिर आस्क। आस्क में हम पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि सुबह उठकर आप अपनी स्किन को कैसा महसूस करते हैं, आपको स्किन कैसी लगती है। जब आप सुबह उठ के अपनी स्किन को हाथ लगाते हैं या शीशा देखते हैं तो अगर आपको नॉर्मल दिखाई देती है या चिपचिपी दिखती है, या हाथ लगाते हैं तो ड्राइनेस लगता है, तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं महसूस होता है तो आपकी स्किन नॉर्मल है। गर्मी के समय कैसी दिखती है और सर्दी के समय कैसी दिखती है, ये आपको अपने फॉर्मूला लगाना है और इससे अपने क्लाइंट को पूछना है कि आपकी स्किन कैसी है। इसी प्रकार हम ड्राई स्किन के बारे में देखते हैं। ड्राई स्किन में अगर जो उसके पोर्स होते हैं, माने सबसे पहले हम सी माने देखेंगे, उसके जो पोर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं उसके, और तो वो इसका मतलब ड्राई है स्किन। अगर उसके जो उसका अपीयरेंस है डल, रूखा नज़र आता है, उसके फेस पे फ्रेकल्स हैं, अनइवन टोन है, और उसकी जो स्किन है, जो उसकी फाइन लाइंस जल्दी आ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, तो इसका मतलब वो ड्राई स्किन है। उसका जो फील होता है, उसको आप जब टच करते हैं, माने जब आप सेकंड ऑप्शन देखते हैं उसको फील करते हैं, तो टच करते हैं तो रफ़ नज़र आता है,
तो वो आपकी ड्राई स्किन है। जो उसकी एपिडर्मिस लेयर होती है वो बहुत पतली होती है। आस्क में आपको पूछना है सुबह उठकर आपको कैसा महसूस होता है, आप स्किन को टच करते हो तो कैसा लगता है, गर्मी में कैसा लगता है और सर्दियों में कैसा लगता है। तो वो बोलेगा ड्राई ही लगता है, क्योंकि ड्राई स्किन में कभी भी ऑयल नहीं आता है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है कि उसकी स्किन ड्राई है। इसी प्रकार से हम ऑयली स्किन को देखते हैं। तो जो ऑयली स्किन होती है उसमें भी अपना यही फॉर्मूला लगाते हैं, सी, फील और आस्क का। सी माने हमने देखा ऑयली स्किन को, तो उसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। ठीक है, रोम छिद्र उसके बहुत बड़े होते हैं। उसका जो अपीयरेंस होता है उसको हम जब देखते हैं तो वो जो ऑयली स्किन होती है वो बहुत शाइन करती है। बहुत एज में भी वो स्किन शाइन करती है। इस स्किन पे एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैमिश, ब्लैक हेड्स ये बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर है फील है उसकी, जो आप उसको टच करेंगे या देखेंगे दूर से ही पता चलेगा, वो आप उसका जो है स्किन चिपचिपी होती है, ग्रेसी स्किन होती है। और जो उसकी एपिडर्मिस लेयर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, उसको टच करेंगे तो वो मोटी होती है। आस्क आपका नेक्स्ट, आस्क आपको पूछना है कि सुबह उठकर आपको कैसा लगता है, आपको गर्मी में कैसा महसूस होता है और सर्दी में कैसा महसूस होता है। तो ऑयली स्किन वाले हमेशा यही बोलेंगे कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी नाक के आसपास हमें तेल सा महसूस होता है, हमारा फॉरहेड एरिया, हमारे चिन एरिया, यहाँ पर हमें ऑयल महसूस होता है, चिपचिपापन लगता है, पसीना आता है। तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये स्किन ऑयली है। तो हम उसी के अनुसार फेशियल करेंगे। अब एक और स्किन है आपकी कॉम्बिनेशन स्किन, जिसको हम सेंसिटिव स्किन भी बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑयल, जो आपका सेंसिटिव स्किन होगी तो उससे आप पूछेंगे, सबसे आपने देखा तो उसकी जो टी जोन एरिया होता है वहाँ पर ऑयल होता है, या किसी को जो टी जोन एरिया होता है वहाँ पर उसका ड्राइनेस होता है। उसके जो पोर्स होते हैं, जहाँ ऑयली होती है स्किन वहाँ पर मोटे रोम छिद्र होते हैं, और जहाँ पर ड्राई होती है वहाँ पर स्मॉल रोम छिद्र होते हैं। उसके बाद आपका जो फील करते हैं तो आधा एरिया उसका माने टी जोन एरिया उसका चिपचिपा होता है, तो वो आपका हो गया चिपचिपा ग्रेसी हो गया, और आपका वी जोन एरिया है उसका रफ़ हो गया, माने वो ड्राई हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन होती है, कहीं से ड्राइनेस होता है, कहीं से ऑयली होता है। तो ऐसी स्किन में मोस्टली बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं, कहीं से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहता है। तो इस स्किन को आपको बहुत ध्यान से ट्रीट करना होगा। जब आप फेशियल करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको फेशियल करना है, क्योंकि स्किन के अकॉर्डिंग आपने अगर फेशियल नहीं किया तो उसकी स्किन में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने ड्राई स्किन वालों को ऑयली स्किन का फेशियल दे दिया, ऑयली स्किन वालों को ड्राई स्किन का फेशियल दे दिया, तो उससे क्या होगा कि उसकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, और वो क्लाइंट एक बार आने के बाद दोबारा आपके पास नहीं आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी स्किन जो है वो फेशियल के लिए मैच्योर है कि नहीं। हमेशा जो फेशियल है वो 18 साल के बाद ही देना है। अगर कोई ज़्यादा जिद करता है तो आप उसको क्लीन अप दे सकते हैं, फेशियल नहीं देना है। फेशियल महीने में 25 दिन के बाद ही देना है, मैंने मंथ में एक ही बार देना है। फेशियल करने से आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है, आपके स्किन में झुर्रियाँ नहीं आती हैं, आपकी स्किन बहुत सालों तक अच्छे से मेंटेन रहती है, आपकी स्किन की डस्ट निकल जाती है, आपकी स्किन में ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इन सब की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर आपको कभी मेकअप करना है किसी का तो उसके पहले उनको ब्लीच और फेशियल देना बहुत ज़रूरी है।
अगर आपने ब्लीच फेशियल नहीं दिया तो मेकअप भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, उसके लिए फिर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। फेशियल के लिए हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेशन का भी ध्यान रखना है। अगर किसी को फंगस है, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, वॉट्स है, मीलिया है, स्किन टैग है, हाइपर एक्ने है, सोराइसिस है, तो आपको उनको फेशियल नहीं देना है। पहले उनको डॉक्टर से कहिए कि वो ट्रीटमेंट कराएं, उसके बाद आपको फेशियल देना है, क्योंकि क्रीम लगने से उनको कोई और भी एलर्जी हो सकती है। तो जब हम फेशियल देते हैं तो आज मैं आपको थ्योरी के अनुसार बताती हूँ, कल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा के बताऊँगी कि फेशियल कैसे करना है। तो फेशियल में सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो क्लिनजिंग का होता है। क्लिनजिंग माने आपकी जो आप क्लाइंट आपके पास आया है तो वो उसने कोई मेकअप किया हुआ है या उसने कोई क्रीम लगाई हुई है, लेकिन अगर वो वहाँ घर से भी आपके पास तक आ रहा है तो उसके फेस पर डस्ट, धूल मिट्टी जमा हो सकती है, तो उसको क्लीन करने की प्रक्रिया को आप क्लिनजिंग कहते हैं। क्लिनजिंग 2 से 3 मिनट करनी चाहिए और कॉटन से पोंछ देनी चाहिए। क्लिनजिंग होने के बाद आप स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब को करना बहुत ज़रूरी है। स्क्रब हमेशा गोलाकार घुमावदार स्थिति में करना चाहिए। हमेशा स्क्रब को हल्के हाथों से करना चाहिए और क्लॉकवाइज ही स्क्रब करना चाहिए, क्योंकि स्क्रब अगर आप तेज़ हाथों से करते हैं या टाइट हाथों से करते हैं तो स्किन में रैशेस पड़ सकते हैं। तो ज़्यादा हार्ड स्क्रब कभी भी फेस पे नहीं करना चाहिए। फेस पे हमेशा माइल्ड स्क्रब करना चाहिए। स्क्रब करने का जो टाइम पीरियड होता है, ऑयली स्किन में कम से कम 3 से 5 मिनट तक आप स्क्रब कर सकते हैं, और जो ड्राई स्किन होती है उसमें आप ऑयली स्किन में आप 5 से 7 मिनट तक स्क्रब कर सकते हैं, और ड्राई स्किन में आप 3 से 5 मिनट तक स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब करने के बाद आपको स्टीम देनी है। स्टीम देने से होगा जो आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं और वो आप ब्लैक हेड्स रिमूवर की सहायता से उसको निकाल देते हैं। उसके बाद फिर आपको टोनर लगाना है। टोनर लगाने के बाद आपको 15 मिनट क्रीम से मसाज देनी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या सेंसिटिव स्किन है तो आपको जेल से मसाज करनी है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है और ड्राई है तो आपको क्रीम से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको पैक लगाना है। पैक लगाने के बाद आपको 15 मिनट जब आपका पैक सूख जाए तो फिर उसको आपको पहले थोड़ा सा हल्का हाथों में पानी ले लें, उस पैक को धीरे धीरे आप गीला करें, फिर उसको सर्कुलर मोशन में मसाज देके फिर कॉटन की सहायता से या स्पंज की या टिश्यू पेपर की सहायता से उसको उतार लें। जब आप अच्छी तरह से पैक उतार लें तो आप सनस्क्रीन लगा के क्लाइंट को भेजें। आज का मेरा फेशियल यही था और मैं आपको कल ये फेशियल स्टेप द्वारा करके बताऊंगी। थैंक यू।